नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। आज मॉर्निंग में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जो आपकी नई वैकेंसी निकल के आई थी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ड्राइवर की। तो उसका वो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल गया था और उसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी। और आज के दिन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर इसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बहुत सारे यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो पुरानी वैकेंसीज आती थी उनके कंपेरिजन में यहाँ पे इस बार चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बेसिक इंट्रो के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन है 22/7/2020 का है। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपको मैंने बताई दी थी, ड्राइवर की यहाँ पे आपकी पोस्ट है। सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्लास 4 एम्प्लॉय की आपकी वैकेंसी है, ड्राइवर और क्लास 4 एम्प्लॉय। और सैलरी मैंने आपको बताई थी कि जो फर्स्ट 2 साल होंगे, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा, वहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 14,600 रुपये। और ट्रेनिंग के बाद 2 साल की जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी सैलरी रहेगी 20,800 से लेके 65,900 L5 की आपकी यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। और ये जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है ये कब से कब तक चलने वाले हैं? 31/7 से, यानी कि 31 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक ये आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। तो ये बेसिक सी बात होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एज की। एज इसमें यहाँ पे क्या मांगी गई है? एज देखिए दोस्तों, 18 से लेके 40, ठीक है, 18 से लेके 40 के बीच में जो सभी विद्यार्थी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज कब काउंट होगी? 1 जनवरी 2021 को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को आपकी 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए और 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो छूट मिलती है वो आपको सभी को पहले से ही पता है, कैटेगरी के हिसाब से मिलती है, जो नीचे लिख रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलेगी। और सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक छूट मिलने वाली है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो भी देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। एक पॉइंट और बता दूं कि 1/1/2018, 1/1/2019 और 1/1/2020 ये जो 3 डेट मैंने बताई है, इन 3 डेट को अगर आपकी ये जो एज है वो कंप्लीट हो गई थी तो भी आप ये फॉर्म भर पाओगे। यानी कि ऐसा मान लो कि 3 साल की आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। तो इन्होंने ऐसा लिखा है इस विज्ञप्ति के अंदर कि अगर आपकी जो एज इन्होंने बताई है वो 1/1/2018 को कंप्लीट हो रही थी तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, 1/1/2019 को कंप्लीट हो रही थी तो भी फॉर्म भर पाओगे, और 1/1/2020 को कंप्लीट हो रही थी तो भी ये फॉर्म भर पाओगे। और अभी जो प्रेजेंट इन्होंने कैलकुलेशन कही है वो 1/1/2021 को लेकर की है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों फीस को लेकर। फीस देखिए कितनी है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के जो आवेदक है, यानी कि आउट ऑफ राजस्थान जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनकी यहाँ पे फीस 400 रुपये रखी गई है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक है उनकी यहाँ पे फीस दोस्तों 250 रुपये रखी गई है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आउट ऑफ राजस्थान जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर लेना। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला पॉइंट है। इसमें काफ़ी यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। जो सुबह मैंने वीडियो बताया था उसमें एक यहाँ पे चेंजेस मेन हो चुका है। जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर था वो था 10th वाला। मैंने बताया था कि 10th पास वैकेंसी है, लेकिन इन्होंने अब चेंज करके 12th पास कर दिया है इसको। यानी कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो अब इन्होंने कह दिया है कि 12th पास कम से कम स्टूडेंट होना चाहिए। देखिए ये जो वैकेंसी है पहले जब भी आती थी 10th पास भी आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें चेंज कर दिया गया। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुना। सुबह वाले वीडियो मैंने 10th पास बताया था, लेकिन वो मैंने पुराने वीडियो जो पुरानी वैकेंसी थी उसके आधार पे बताया था। लेकिन अब 2020 में आपको बताया कि काफ़ी सारी भर्तियों की यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने चेंज कर दी है। तो इस भर्ती की भी चेंज हो गई है। अब क्या है? 12th पास है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो देख लीजिए। आपका काफ़ी डाउट आए थे कि कौन सा यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो देखिए लाइट मोटर व्हीकल आपको यहाँ पे चाहिए, और परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की एक आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनका आपको यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और 3 साल का आपको यहाँ पे अनुभव मांगा गया है। कब तक के लिए? यानी कि जो लास्ट डेट है आवेदन करने की उस तक आपका 3 साल का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। यानी कि इतना आपसे यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। ये जो
गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो 3 साल का चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ें मांगी है कि अभ्यर्थी की जो आंखों की दृष्टि है वो चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। अगर आपका चश्मा है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी मतलब 6/6 की आपकी विजन होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट देख लीजिए, अभ्यर्थियों को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी आवश्यक है। यानी कि बेसिकली ड्राइवर की वैकेंसी है तो वाहनों के बारे में जो आपको ठीक करना, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई है, एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 12th पास कर दिया गया। तो ये सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसमें यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे देखिए कि क्या इस बार चेंजेस हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर होगा आपका लिखित परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपके 100 मार्क्स का होगा। 100 ही इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपका पूरा पेपर होगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए। 4 यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं ABCD करके, उन्हें देखिए। ए पॉइंट आपको दे रखा है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं, पथ निर्देश होते हैं आदि को पढ़ने व समझने का ज्ञान होना चाहिए, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। अगला पॉइंट देखिए, वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो टोटल 4 दे रखे हैं उनमें से जो पहला पॉइंट है उसमें टोटल आपके 20 मार्क्स आएंगे। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का होगा। दूसरा वाला भी 20 का होगा। तीसरा वाला जो पॉइंट दे रखा है C वाला, वो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके, और चौथे वाले के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से आपका टोटल ये 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही मार्क्स होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी कि आपका बेसिकली अगर मैं कह दूं कि ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा। पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपके 45 मार्क्स रखे गए हैं सभी कैटेगरीज़ के लिए, SC ST कैटेगरी को छोड़ के। तो SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 40, और बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज़ है, अनरिजर्व हुआ, OBC हुआ, EWS हुआ, उनके लिए कितना रखा गया है दोस्तों? 45 मार्क्स। चलिए, उसके बाद जो सेकंड इसका है, मतलब सेकंड जो स्टेज है वो आप देख लीजिए। सेकंड स्टेज में आपका जॉब टेस्ट होगा एक तो वो होगा बेसिकली 90 मार्क्स का। उसके अंदर क्या क्या आपके जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा जो 70 मार्क्स का होगा, एवं रोड साइड मरम्मत परीक्षा होगी 20 मार्क्स की। तो ये आयोजित की जाएगी आपकी पूरी की पूरी। और 10 मार्क्स का इसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो टोटल ये 90 प्लस 10 कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए ये भी। अब जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे नहीं बनने वाली है, वो आपके बनेगी जॉब टेस्ट और जो पर्सनल इंटरव्यू है, इन दोनों के मार्क्स को मिला के। और इसमें भी आपके पासिंग मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों। 45 मार्क्स रखे गए हैं SC ST कैटेगरी के लिए, और 50 मार्क्स रखे गए हैं बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी जो बचती है, जैसे कि अनरिजर्व्ड है, OBC है, EWS कैटेगरी है, उन सभी के लिए 50 मार्क्स यहाँ पे पासिंग रखे गए हैं। तो मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी इनके बेसिस पे। और जो रिटन एग्ज़ाम की हमने बात की गई थी, उनमें टोटल जितनी भी वैकेंसी है उनके टोटल 10 टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे पास किए जाएंगे। ये जो दूसरा आपका टेस्ट है, जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, इसके लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, जो मैंने डिटेल में वो बता दी। वैकेंसी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ 72 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी हालांकि कम है, लेकिन वैकेंसी आपकी अच्छी है, जॉब आपकी अच्छी है। अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। वैकेंसी का जो टेबल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। ये वैसे मैंने सुबह भी बता दिया था बेसिकली आपको कहाँ कितनी वैकेंसीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, दोनों आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल 4 अलग अलग जगह आपकी वैकेंसी निकली है। चारों को मिला के टोटल आपके 72 वैकेंसी है, जो मैंने आपको सुबह भी बता दी थी। ड्राइवर की आपकी वैकेंसी है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बेसिकली आपको सुबह बताया था, सुबह मैंने 10th पास बता दिया था, तो बेसिकली इसमें चेंजेस कर दिया गया है, 12th पास कर दिया गया है। ये एक बेसिकली बड़ा चेंज है इस भर्ती का। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो डिटेल ये जो वैकेंसी है पूरा पढ़ लेना एक बार आराम से, क्या क्या इसके क्वालिफिकेशंस, अगर आप ये पूरी कर लेते हो तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस का मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें हैं तो आराम से आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।